हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग एंड विनस साइन के लिए। ओके स्कॉर्पियो, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, लाइक फैमिली लाइफ, जॉब वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज, लव वाइज। तो आप में जो भी रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके ओके स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर करंट पोजीशन स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो, समथिंग एल्स। You are protecting Scorpio. You know this card is कि जस्ट आप अपनी सिचुएशन में डट के खड़े हो, हार नहीं मान रहे हो। वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है गाइस। अपने फ्यूचर में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उसमें डट के खड़े हो, हार नहीं मान रहे हो। एंड इंडिपेंडेंटली आप ये सब कुछ हैंडल कर रहे हो। दिस मनी को लेके हैंडल कर रहे हो, जॉब को लेके हैंडल कर रहे हो, बट फोर ऑफ सोर्स फ्यूचर के लिए आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो। हार नहीं मान रहे हो, नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ के लिए सेव करना है। उस टाइप की एनर्जी गाइस, वॉन्डेड वॉरियर की एनर्जी है। अब हार नहीं मान रहे हो, अपनी सिचुएशन का बहुत डट के सामना कर रहे हो राइट नाउ। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। द चैलेंज इज टेन ऑफ पेंटिकल। मनी को लेके चैलेंज है, होम लाइफ को लेके चैलेंज है, स्टेबिलिटी को लेके चैलेंज है, मे बी कनेक्शन को, पार्टनरशिप को लेके चैलेंज है, बॉन्डिंग को लेके चैलेंज है। ओके दिस इज योर चैलेंज। ओके गाइस, 10 ऑफ कप, स्टेबिलिटी इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स योर फाउंडेशन फोकस, व्हाट्स योर फोकस। The moon card. Okay guys, moon card is reverse. Okay, maybe you're dealing with Pisces, Scorpio, and आपका फोकस है कि जस्ट this is conflict, fighting, argument, conflict about your जॉब लाइफ, मनी लाइफ, होम लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। ओके आपका फोकस है कि लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन है। ओके फाइटिंग है, इसीलिए आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, इसीलिए आप अभी करंट में आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हो। आपका आपका चैलेंज है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए आप फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूट कर रहे हो। एंड द मून कार्ड इज रिवर्स। आपको क्लैरिटी तो मिल गई है। ओके but there is a confusing also. Okay, because of this fight, competition about your stability. Moon card, let's see what's your past. See, four of pentacle, आप फोर ऑफ पेंटिकल गोज विथ थ्री ऑफ पेंटिकल। यू वर्किंग वेरी हार्ड, आप अपने स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो। वो स्टेबिलिटी कोई भी हो सकता है गाइस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अपने विश फुलफिलमेंट के लिए पास्ट में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके अपने होप के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर माइंड। This is your card, not this. This is the Libras card. Okay Scorpio, I think you're dealing with Libras. Okay, आपके माइंड में है कि जो भी ये विश फुलफिलमेंट है, जो भी जिस भी चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी है, उसमें क्लैरिटी आए। ओके जस्टिस मिले आपको, ट्रुथ सामने आए, बैलेंस हो आपके दिमाग में, वही है, वो चल रहा है। ओके कोई किसी का कोर्ट केस हो तो उसमें भी ये चल रहा है कि जस्ट ट्रुथ सामने आए, कोर्ट केस का मामला निपट जाए। ओके विश फुलफिलमेंट हो। मे बी you're dealing with Aquarius and Libras. Okay, let's see what's your future energy Scorpio. What's your future energy Scorpio? Nothing else. Page of Swords. Okay guys,
एंड द टू ऑफ पेंटिकल, मे बी इन फ्यूचर में भी शायद अगर आप इस अपराइट होता तो गाइस आपको क्लैरिटी मिल जाती, ओके, एंड हर चीज में क्लैरिटी मिल जाती, बट इस रिवर्स, दैट्स व्हाई यू जगलिंग टू मच, मनी को लेके जगलिंग कर रहे हो, जॉब को लेके जगलिंग कर रहे हो, पास्ट लाइफ को लेके जगलिंग कर रहे हो, पास्ट सिचुएशन को लेके जगलिंग कर रहे हो, ओके, ट्रैवलिंग को लेके जगलिंग कर रहे हो, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी, ओके। इसीलिए आप अभी आपकी करंट सिचुएशन यही है कि जैसे आप वॉन्डेड वॉर्डर की तरह खड़े हो, एंड द पेज ऑफ सोर्स इन योर फ्यूचर पोजिशन, ओके गाइस। क्लैरिटी है बट उसमें थोड़ा-सा डिले है, आपको जगलिंग करना पड़ेगा तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, ओके? तब जाके आपको ट्रुथ सामने आएगा, तब जाके आपकी सिचुएशन खत्म होगी, ओके? लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन? एनीथिंग एल्स? Five of Pentacle, guys. This is a not good card because of the emptiness, money wise emptiness, job wise emptiness, okay, चेंज को लेके कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज योर हिडन पोजीशन। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि डील कर रहे हो आपने, इसलिए आप चाहते हो कि जस्टिस मिले आपको, मनी सिचुएशन को लेके डील कर रहे हो, अपने इस इमोशनल हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ के लेके डील कर रहे हो, दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके गाइस। चेंज को लेके डील कर रहे हो, जॉब चेंज, मनी की पोजीशन चेंज, फैमिली लाइफ हैप्पी इमोशनल लाइफ की चेंज, ओके, उसके लिए आप डील कर रहे हो, दिस योर हिडन पोजीशन गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर environment, maybe you're dealing with Virgos, okay guys, this is the Virgo card and the Hangman card, these both are major arcanas, Virgo and Pisces। द इन्वायरमेंट इज गाइस कि आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो अपने आस पड़ोस में, लोगों में, जो भी जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, ओके, और आप मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि नो सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि कोई आके मुझे इस सिचुएशन में मेरी मदद कर दे, सवालों के जवाब ढूंढ दे, सवालों के जवाब दे दे, ओके, दैट इज योर इन्वायरमेंट। मे बी शायद कोई पर्सन हो सकता है कि कोई आपको वर्गो पर्सन हो सकता है कि कोई आके आपके सवालों का जवाब दे दे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर स्कॉर्पियो। वेट अ मिनट, ओके गाइस। Hope and fear, the wheel of air, guys. This is the lucky card, okay? आपका hopes ये है कि King of Swords, okay, and the Two of Wands and the Tower card, okay? आपका होप ये है कि जस्ट आपके लाइफ में जो भी ये ओल्ड सिचुएशन है, जो भी ओल्ड फाउंडेशन है, वो खत्म हो जाए और आप फ्यूचर के बारे में सोचो, ओके, क्लैरिटी आए, ओके, आपकी लाइफ में जो भी है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, क्लैरिटी आए, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो, जो मिसकम्युनिकेशन आपके फ्यूचर में हो रही है, ओके, उसमें क्लैरिटी मिले, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून में भी शायद ये आप बरसों से सोच रहे हैं कि आपके फेवर में लक आए, बट आ रहा है, ओके। होप भी यही है एंड फेयर भी यही है कि लक आपके साथ में आ रहा है, बट आप चाहते भी यही हो कि ओल्ड फाउंडेशन चेंज हो, फ्यूचर में आगे बढ़े और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन, नथिंग एल्स। डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि रिग्रेट मत होइए, रिग्रेट मत होइए, लॉस जो भी हुआ है, उदास मत होइएगा, निराश मत होइए, बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास में ऑफर आ रहा है, बट आप देख ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ अपने नेगेटिव सिचुएशन को ही देख रहे हो। देयर इज द हैप्पी आउटकम, ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं कि रिग्रेट मत होइए, लॉस मत होइए, एंजाइटी में मत रहिए, टेंशन में मत रहिए, ओके, इंडिपेंडेंटली अपना काम कीजिए एंड यू बिकम अ हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी लाइफ,
ओके गाइस, बस सिर्फ यही बोलना चाहते कि एंजाइटी मत रहिए, ओके। नेगेटिव सिचुएशन को ही मत देखते रहिए, पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ भी ध्यान दीजिए, ओके। स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम, व्हाट्स योर आउटकम स्कॉर्पियो, एनीथिंग एल्स? अगर कोई लव लाइफ में अगर चाहता कि कोई पास्ट का वापस आ जाए, ठीक है, देयर इज द कनेक्शन, ओके, क्लैरिटी मिल रही है। इन जनरल आउटकम इज कि अगर कोई चाहता है कि बॉन्डिंग हो, बैलेंसिंग करना चाहे, ओके, 6 ऑफ कप इज अ 5 ऑफ कप, ओके, एंड क्लैरिटी मिले तो उसको मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, कनेक्शन बढ़ रहा है, यू नो, पार्टनरशिप में, या फिर यूनियन हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो। एंड द 6 ऑफ कप में भी शायद कोई पास्ट का आके आपको मदद कर सकता है, मगर पास्ट के कोई आके आपको हेल्प करे, उसमें थोड़ा सा कमी है, टाइम लग सकता है। इसीलिए 5 ऑफ कप, जो भी रिग्रेट था, जो भी लॉस था, उसमें आप बैलेंस करके चल रहे हो, क्लैरिटी आ रही है आपको, एंड देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर नेगेटिविटी की, ओके। क्लैरिटी आ रही है तो फिर नेगेटिविटी का एंड होना ही है, राइट गाइस? या फिर बैलेंस करके चल रहे हो मनी को लेके, हर चीज को लेके। द आउटकम इज गाइस कि कोई पास्ट का आके आपको सपोर्ट कर सकता है, एंड कनेक्शन बढ़ सकता है, जॉब में, मनी वाइज, पार्टनरशिप वाइज, लव पार्टनर, या फिर हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन बढ़ सकता है, ओके। आउटकम इज नाइस, ओके, नॉट अ बैड, बट बस क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी, ओके स्कॉर्पियो, क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ में अभी, ट्रुथ चाहिए, जस्टिस चाहिए। Let's see which planet is affected you, Scorpio. Saturn. You're working very hard, and the Mercury. Scorpio, Saturn. Saturn is working very hard. बहुत हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट देते हैं. And the Mercury is communication. Okay, I told you, clarity लाइए. Source is all about communication. Mercury. इस महीने आपको मरकरी और सैटर्न का इफेक्ट रहने वाला गाइस। हार्ड वर्क करने वाले हो, कम्युनिकेशन करने वाले हो, मे बी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करने वाले हो एक दूसरे से, मतलब कि जहाँ पर क्लैरिटी नहीं आए तो उसको क्लैरिटी करने वाले हो। ऑनलाइन कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो, राइटिंग करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में रीयूनियन करते हुए दिख रहे हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ओके गाइस। मरकरी एंड सैटर्न। Which zodiac sign is affected you in this month, Scorpio? देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए कौन सा जोडियक साइन इस महीने इफेक्ट करने वाला है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, आई टोल्ड यू गाइस, सी लिब्रा, आपके माइंड में है कि आपको ट्रूथ मिले, सच्चाई मिले, बैलेंस करके चले, ओके। एंड लिब्रा इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर बिजनेस पार्टनर, अबाउट योर लाइफ पार्टनर, ओके। सोशल सर्कलिंग, बैलेंस करना रिलेशनशिप को, इस महीने नवंबर में स्कॉर्पियो आपको लिब्रास का सामना करना पड़ सकता है और बैलेंसिंग करना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप में, अपने कम्युनिकेशन में। एंड Aquarius sign, okay, Aquarius is all about technology, higher circle, communication. This is also and groupinism, social gathering, big social gathering, Aquarius, and ruled by Saturn. Okay guys, see Saturn, Mercury and Libras. आप communication, this is also communication, okay guys.
एक्यूरेस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, सैटर्न का कार्ड है बट ये एक्यूरेस साइन कम्युनिकेशन का भी रहता है, नॉलेज गैदरिंग का भी रहता है, मर्केरियन, जस्ट लाइक मर्केरियन, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्वेरियस पर्सन एंड लिब्रास पर्सन, मर्करी पर्सन, सैटर्न पर्सन. Let's see which house is affected you in this month, Scorpio. 9th house. There's some travel also, guys, and the first house. Maybe शायद आप अपने आप के बारे में सोचेंगे कि कैसे मुझे यहाँ से निकलना है, बिकॉज आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। अपने आप के बारे में सोचेंगे कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, कैसे लोग मुझे देखेंगे, कैसे मैं लोगों को हैंडल करूँ, उस टाइप की एनर्जी। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, ओके गाइस, एंड द नाइन्थ हाउस, ओके, इज ऑलवेज हायर नॉलेज, journey, spirituality, okay, and higher knowledge is here also, okay. Mercury card is knowledge also, and travel also. फादर का भी माना जाता है, ओके गाइस। यू डीलिंग विथ फर्स्ट हाउस एंड द 9th हाउस, ओके। लेट्स सी और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, एनीथिंग एल्स? लीप ऑफ फेथ गाइस, अपने आप पे भरोसा कीजिए और एक्शन लीजिए, टेक अ रिस्क। गाइस, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं पर फंस भी गए हैं। एंड द सी सोर्सरीज, अभी ये कार्ड क्या बोलना चाहता है गाइस? You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. आप जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे तभी तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, अपने गोल को, अपने सपने को साकार कर पाओगे। अगर बैठे रहोगे तो कहाँ से साकार होगे, राइट गाइस? अपने गोल को, अपने मैनिफेस्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, राइट? तो इसीलिए एक कार्ड ये बोलना चाहते हैं, यू हैव द पावर, आगे बढ़ो अपने आप पे भरोसा करके, ओके स्कॉर्पियो। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं और वीडियो बनाने की चाह होती है, उत्सुक होती हूँ, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू।